हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में एम्पियर्स सर्किटल लॉ को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। हमेशा सबसे पहले याद रखना है कि हमेशा एम्पियर सर्किटल लॉ को क्लोज लूप के लिए लगाना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज लूप। टोटल करंट क्या होगा, यहाँ पे आई नेट आ जाएगा। इट मींस कि किसी भी लूप के लिए हमें यहाँ पे जो करंट लेना है वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा। इसको समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई ये क्लोज लूप है एंड इसमें बहुत सारे करंट फ्लो कर रहे हैं। इस बार में करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें I2, I3, I4 एंड ये I5। इस लूप से जो भी टोटल करंट होगा, जो नेट करंट होगा, वो क्या होगा, सारे करंट का क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। सपोज करते हैं इस लूप में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो राइट हैंड को यूज करेंगे यहाँ पे। तो राइट हैंड को अगर इस डायरेक्शन में करते हैं तो ऊपर का जो थंब आ रहा है ये हमें करंट की डायरेक्शन बता रहा है। जो ऊपर के डायरेक्शन में करंट है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है उसे नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे जो नेट करंट आ जाएगा इस लूप से वो क्या आ जाएगा, I1 ऊपर है तो ये प्लस का हो गया I1 प्लस I2, I3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसको माइनस I3 प्लस का I4 माइनस का I5। ये आ गया नेट करंट इस क्लोज लूप से, जो क्या होगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा टोटल करंट का। यहाँ पे हमें जो भी करंट रखना है वो क्या रखना है, किसी भी क्लोज लूप से हमेशा यहाँ पे नेट करंट को रखना है, जिसे हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे। अगर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है एंड इसमें कुछ करंट आई चल रहा है। जब भी स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सपोज करते हैं इसके चारों तरफ हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया है जिसे हम एम्पियर्स लूप कह रहे हैं। एम्पियर लॉ को लगाने के लिए हमें एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा एंड इसके किसी भी पॉइंट पे अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। सपोज करते हैं इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस लूप के टेंजेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस लूप के टेंजेंट डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस लूप के टेंजेंट होगी। इट मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। एंड इस पॉइंट पे क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, प्लेन ऑफ द पेपर के। इस वायर से आर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, मैग्नेटिक फील्ड आता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, ये मैग्नीट्यूड आता है। सपोज करते हैं इस एम्पियर लूप का एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसे हम कह रहे हैं DL। DL एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, एंड जो DL की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो DL होगा इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, एंगल यहाँ पे बन जाएगा 0 डिग्री। यहाँ से हमें प्रूफ करना है एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। यहाँ पे गिवन है क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना आ रहा है, किसी भी स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ पे cos थीटा आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो DL के बीच का एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ला के रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr इंटू में DL, क्या आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। r भी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, r क्या है यहाँ पे, इस लूप पे, एम्पियर्स लूप पे या फिर क्लोज लूप जो है इस पे किसी भी पॉइंट को अगर देखते हैं तो ये स्ट्रेट वायर से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। तो r की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल लिया है। अंदर क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL। तो DL का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। अब DL एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है इस
एम्पियर्स लूप पे। तो यहाँ पे जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल डीएल कर करके सारे अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप बन जाएगा। एंड ये जो क्लोज लूप बनेगा इसका रेडियस आर है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, सरकमफेरेंस के इक्वल आ जाएगी, जो क्या आएगी 2 पाई आर के इक्वल आएगी। सो जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। सो ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, एंड डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। सो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई बच जाएगा। सो यहाँ से हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था एंड इसे डिराइव करके हमने राइट हैंड साइड को ला दिया है, तो यहाँ से हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव हो जाता है।